स्टूडेंट्स, आपने जो है पहला चैप्टर पढ़ लिया है ग्रामर का। जो आपकी ग्रामर का जो पहला चैप्टर था सेंटेंस, तो आपने जान गए होंगे, आपको समझ में आ गए होंगे जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है, सेंटेंस कितने तरह के होते हैं। नाउ इट्स टाइम टू नो अबाउट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पर्टिकुलर जो सेंटेंस होता है उसमें जो क्या होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं। तो सेंटेंस जो आपने पढ़ा था कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। नाउ इट्स टाइम टू नो more about sentences, more about the what is the subject and what is the predicate. If a sentence, if we are writing a particular subject, that sentence is a meaningful, and also that subject is that sentence has a particular subject, which part is the subject and which part is the predicate. So let's start our chapter, subject and predicate. A sentence, as you know, is a group of words which make complete sense is called sentence. In these sentences, underlying things are a person who is doing the action. मयंक saw a scary movie. मयंक जो है एक स्कैरी मूवी देखा, मतलब कैसा मूवी देखा उसने, स्कैरी मीन्स ऐसा मूवी देखा जिससे वो क्या हो गया, डर गया। द स्मॉल डॉग क्रॉस द रोड, और एक छोटा जो कुत्ता है वो क्या करता है, रोड क्रॉस करता है। इस तरह से ये सब जो है कुछ सेंटेंसेस हैं जो एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। अगर आप एक इसकी मीनिंग निकालते हो तो एक बहुत ही अच्छी मीनिंग समझ में आती है। माई सिस्टर बेक्ड अ केक मीन्स पूरा जो है पूरी तरह से हम देखें तो इसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकलता है। तो ये क्या है, सेंटेंसेस हैं। माई सिस्टर बेक अ केक, Tinu went to the store, the lion roared loudly, the student marched well. Okay students, now see what did you notice. आपने क्या जो है ध्यान दिया, क्या ऑब्जर्व किया इस सेंटेंसेस जब आपने पढ़ा। Yes, every sentence tells us about someone or something एंड अबाउट व्हाट दे डू। मीन्स ये जो सेंटेंसेस है कुछ ना कुछ तो बता रहे कि कोई जो पर्सन है वो कुछ कर रहा है। जैसे हम पूछे फर्स्ट जो है, मयंक सा स्कैरी मूवी, मयंक जो है वो क्या देखा, तो आप बोलोगे कि मयंक ने एक मूवी देखा। तो इसमें जो हम देखें कि मयंक क्या है, सब्जेक्ट है। कौन मूवी देख रहा है, तो मयंक देख रहा है, तो मयंक क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। मीन्स जब भी हम क्वेश्चन लगाते हैं क्या, ठीक है, कैसे, कहाँ, तो जो भी मतलब उत्तर आता है, ठीक है, जो भी रिप्लाई होता है वो क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। जैसे जो है स्मॉल डॉग क्रॉस द रोड, अब मैं पूछूं कि जो है किसने जो है रोड क्रॉस किया, तो आप क्या बोलोगे, स्मॉल डॉग, ठीक है। तो इस तरह से स्मॉल जो डॉग है वो क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड में देखोगे माई सिस्टर बेक्ड अ केक। अगर मैं पूछूं कि हु बेक्ड द केक, तो बोलोगे माई सिस्टर। तो किसने जो है बेक किया, तो माई सिस्टर। तो माई सिस्टर क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, और बाकी जो बेक्ड अ केक क्या हुए, बाकी के जो पार्ट हुए वो प्रेडिकेट हुए। क्योंकि सेंटेंस के हमने यहाँ पे पढ़ना है कि सेंटेंस जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो अभी ऐसे देख सकते हो कि फोर्थ वन, द लायन रोड लाउडली। नाउ आई एम आस्किंग क्वेश्चन, हु रोड लाउडली, तो आंसर आएगा द लायन। तो द लायन इज द सब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन, द स्टूडेंट मार्च्ड वेल मीन्स छात्रों ने क्या किया, मार्च जो है, जो भी मार्च था, मार्च पास्ट वो क्या किया, अच्छे से किए। तो हु मार्च्ड वेल, द स्टूडेंट्स। सो हियर इज द स्टूडेंट्स इज द सब्जेक्ट एंड मार्च वेल इज द प्रेडिकेट। ओके स्टूडेंट्स, द पर्सन आर थिंग्स अबाउट whom something is said is the past of said इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। मीन्स एक पर्सन, एक थिंग्स जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं उसे हम जो है क्या करते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट कहते हैं। ओके, नाउ एवरी सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। मीन्स हर एक जो सेंटेंस होता है उसमें जो क्या होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जरूर होते हैं। मीन्स हम सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो होता है सब्जेक्ट और दूसरा जो होता है वो प्रेडिकेट होता है। ओके स्टूडेंट्स, now look at the following sentences which are divided into subject and predicate. यहाँ पे कुछ जो है sentences जो है बुक्स में है, जो आपको जो है you have to pay attention in your text book and understand which is the subject and which is the predicate. I क्या है, subject है। will go to the market, I will go to the market
मीन्स जो है इसमें आई क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, एंड रिमेनिंग पार्ट लाइक विल गो टू द मार्केट इज द प्रेडिकेट. ओके स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड. स्ट्रे एनिमल्स मस्ट बी टेकन केयर ऑफ. स्ट्रे एनिमल्स, यस, अगर मैं पूछूँ कि हु टेकन केयर ऑफ मस्ट बी टेकन केयर, तो यू हैव टू गिव आंसर टू मी स्ट्रे एनिमल्स. तो इन दिस सेंटेंसेस स्ट्रे एनिमल्स इज द सब्जेक्ट and remaining part is the predicate. So you yes, I hope you understand the sentence is the two parts, subject and predicate, and first part is subject which is doing something for someone. The big black dog caught the flying disc. If I am asking question who caught the flying disc, your answer coming the big black dog. So big black dog is the subject. Okay students, in each of these sentences the subject comes at the beginning of sentence. इस तरह से आप देखें कि each these sentences, जो भी ये sentences हैं, the subject comes at the beginning of sentence. जो subjects है वो क्या हो रहे हैं, जो है बिगनिंग, शुरुआत में आए हैं. मीन्स जब भी हमने सेंटेंस शुरू किया है तो जो सेंटेंस के जो सबसे जो पहला जो वर्ड है वो क्या हुआ है, सब्जेक्ट हुआ है. ठीक है, आप देख सकते हैं आई, स्ट्रे एनिमल्स, द बिग ब्लैक डॉग, ये क्या है, सब जो है फर्स्ट वर्ड्स है सेंटेंस के, और पूरे जो फर्स्ट वर्ड्स है वो क्या हुए हैं, सब्जेक्ट बताए जा रहे हैं यहाँ पे. लेकिन दिस इज़ नॉट कंपल्सरी. ये सारे जो मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको हर सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है आगे ही मिलेगा, नहीं, ये जो है अभी मैं आपको आगे बताती हूँ क्या हो सकता है. However, in some sentences the subject doesn't come at the beginning. मीन्स कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट जो है वो बिगिनिंग में नहीं आता, मतलब शुरुआत में नहीं आता, या तो मिडल में आ सकता है या फिर जो है पीछे आ सकता है, बैक साइड आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल, डाउन रोल्ड द बोल्डर्स. तो इन दिस सेंटेंस डाउन रोल्ड जो है वो क्या है, प्रेडिकेट है, और द बोल्डर्स जो है वो क्या है, सब्जेक्ट्स है. ओके स्टूडेंट्स, हियर द सब्जेक्ट इज एट द एंड ऑफ सेंटेंस. इन दिस सेंटेंस, यस, इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि जो द बोल्डर्स है वो जो है क्या है, सब्जेक्ट है, और ये जो है सेंटेंस के लास्ट में आया है. सो आप ऐसे नहीं कह सकते कि सब्जेक्ट जो है हमेशा पहले ही आता है, वो बाद में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है. ठीक है ओके स्टूडेंट्स, ओके. नाउ सी सम नोट्स. नोट्स मीन्स क्या होता है, मीन्स कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं जो मतलब हम टोटली डिपेंड नहीं करते कि सब्जेक्ट जो हमेशा पहले आएगा, तो और क्या हो सकता है. तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स है, ठीक है, जो आपको जो है समझने होंगे और माइंड में जो है रखना पड़ेगा, तब जाके आपको जो है अच्छे से समझ पाएंगे. अगर आप सेंटेंस बनाएंगे और टीचर जो है मान लो एग्जाम में आपको सेंटेंस दे देता है और बोलते हैं कि आपको जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लिखने हैं, तो आप ये सारे पॉइंट्स अगर याद रखेंगे तो आपको जो है काम आएगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी हियर इन इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात कर रहा है. आपने अपने जो है फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है वो क्या होते हैं. इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो सेंटेंस होते हैं एंड यस मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि एन इम्पेरेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस विच एक्सप्रेस कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस. ठीक है, और ऐसे वर्ड आते हैं जैसे प्लीज, गो आउट, सब ऐसे जो वर्ड्स जो है सेंटेंस आएंगे तो ये होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस. ओके स्टूडेंट्स, यस. सो इम्पेरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज ऑलवेज यूज. तो हम जो है हमेशा उसमें यूज नहीं करते हैं, हम जो है मीन्स लिखते नहीं है सेंटेंस में, लेकिन हमको ये देखना है कि हमेशा जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है उसमें यूज जो है हमेशा जो है क्या होता है, सब्जेक्ट होता है. ओके स्टूडेंट्स, द सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड रेदर देन एक्सप्रेस. फॉर एग्जाम्पल, यस, अगर हम एग्जाम्पल्स दे के बताएँ तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आया. जैसे तो थ्रो द बॉल, इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि सब्जेक्ट जो है नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है. और इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमको पॉइंट याद किया है कि यूज होता है हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है. हियर द सब्जेक्ट हैज़ बीन ड्रॉप्ड